अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। बहुत सी अहम खबरें जो हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे, एक खुशखबरी भी है पाकिस्तानियों के लिए जो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। अच्छा जी, सबसे पहले आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए की कमी की गई है। डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए तक की कमी की गई है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। ये निगरान सेटअप के दौर में पहली दफा है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। इससे पहले जो है वो कीमतें बढ़ाई ही गई हैं। उसके अलावा दूसरी जानिब जो है वो शेर अफजल मरवत खान जो हैं, उन्होंने आज अपने कुछ साथियों के साथ उनकी मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने इन तमाम सहाफियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है जिन्होंने मेरे खिलाफ कोई बदनीयती और हत्याकामेज मुहिम चलाई है। लिहाजा मैं पीटीआई की तमाम कारकुनों मेरे और हमदर्दों से दरखास्त करता हूं कि बराह करम इन सहाफियों को ठीक करने में मेरी मदद करें जिन्होंने अपने व्लॉग्स में मेरे खिलाफ कैमरे के सामने बात की है। इन्होंने मेरा नुक्ता नजर लिए बगैर मुझ पर कोई भी तौहीन-आमेज़ इल्जाम लगाया है, वो केसेस के काबिल हैं। ये शेर अफजल मरवत खान जो है ये उस वाकये की बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता रोज जो है वो इनका मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह थे, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ था एक निजी टीवी चैनल पर। तो उस हवाले से है कि जो जिन भी सहाफी लोग हैं जो भी इनके व्लॉग्स पे उन्होंने बात की है इनके बारे में, और इनका कहना है कि मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उसके खिलाफ जो है मैं केसेस करूंगा उन तमाम सहाफी और लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरे बारे में जो है वो बात की है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो है वो मेरे जो दोस्त अहबाब हैं जिनके साथ उनकी आज मीटिंग हुई है वो मेरा साथ दे, और बाकी के लोगों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप भी मेरा साथ दे ताकि हम इन सहाफियों को जो है वो मतलब कि उनको ठीक कर सके। और दूसरी जानिब जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है वो आज एक जलसा हुआ है जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। तो जिसने कहा था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ कभी नहीं आएगा, वो आज घरों में बैठे देख रहे हैं। जिसने नवाज शरीफ को निकाला वो खुद आज तारीख के कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि 21 अक्टूबर को जो है वो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उम्मीद है कि उनके तमाम कारकुनान जो है उनके चाहने वाले जो हैं वो मीनारे पाकिस्तान पर उनका खिताब होगा जहां पर नवाज शरीफ आके पहला करेंगे तो वहां पर जो है वो पहुंचे उनके इस्तकबाल के लिए। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि बहुत सी सियासी शख्सियात है जो अब तक लापता है और उनका कोई पता नहीं चल रहा है, जबकि सहाफी इमरान रियाज खान जो है यूट्यूबर भी रह चुके हैं वो जो है वो बहुत 4 माह तकरीबन उसके बाद वो वापस आई हैं। और बहुत सी और भी सियासी शख्सियात हैं जो अभी तक लापता है और उनके बारे में कोई पता नहीं है वो कहां पर हैं और किस हाल में उनको जो है वो रखा गया है। इस पर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि सीनियर सियासतदान लापता है और सियासी जमातें और चीफ जस्टिस खामोश है। एक बयान में साबिक सेनेटर ने कहा कि साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद और फरख हबीब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार पर जो है वो मिसिंग पर्सन हो गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान जिस हालत में सबके सामने आई हैं, ये यहाँ पर जो है वो सहाफी और यूट्यूबर इमरान खान है उनकी बात कर रहे हैं कि वो जिस हालत में सबके सामने आए हैं इस पर भी सियासी जमातों और चीफ जस्टिस के जानिब से जो है वो मुकम्मल चुप है। मुस्तफा नवाज खोखर ने यह भी कहा कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये कैसी रस्में डाली जा रही हैं। पूछता हूँ सियासतदान और सहाफी कब जाएंगे। उनका कहना था कि अपने साबिका जर्नैलों को बचाने के लिए तो नवाज शरीफ को 2 दिन में पीछे हटा दिया था, जबकि दूसरी जानिब जो है वो गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी अपने अहलो खाना के साथ हमरा नजी दौरे पर जो है वो तुर्किया के लिए रवाना हुई हैं। इनका दौरा जो है वो 3 रोजा होगा और ये जो है इस्लामाबाद से तुर्किया रवाना हो चुके हैं। इस दौरान स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कायम मकाम गवर्नर सिंध होंगे। दूसरी जानिब जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, जिस पर राशिद लंगड़ियाल ने कहा अपने वेबसाइट जो है उनके एक्स पर जो है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने 14 अरब 33 करोड़ 30 लाख रुपए तक जो है वो रिकवरी कर ली है चोरों से। राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में अब तक 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 33,152 FIRs का इंदराज भी किया जा चुका है। जबकि दूसरी जानिब निगरान सूबाई वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजाई का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ 1-1 इंच पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना पड़ा तो किया जाएगा। मुस्तों के धमाके के हवाले से जारी किए गए बयान में इन्होंने कहा
कि जितना हो सकेगा शोहदा के खानदानों की माली मदद करेंगे। जाना चकज़ई ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी के मामलात को मजीद बेहतर किया जाएगा। इनका मजीद कहना है कि शोहदा के खानदानों को फीकस 15 लाख, शदीद जख्मी को 5 लाख और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासिरा खानदानों के लिए मुआशी पैकेज में वफाक से भी हिस्सा डालने के लिए राब्ते करेंगे। सूबाई वजीर जान चकज़ई का कहना है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्विस है और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी प्लान असर नो तरतीब दिया जा रहा है। आर्मी चीफ के दहशतगर्दों के खात्मे के अज़्म को खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ के विजन्स और निगरां हुकूमत के और निगरान वजीर आजम की हदायत पर करेंसी और दीगर स्मगलिंग पर काबू पाया जाएगा। जाना चकज़ई ने कहा कि सिक्योरिटी लाहे अमल पर नजरसानी करके कमजोरियों को दूर करेंगे। सानिया मस्तोंग पर पूरे मुल्क ने हमदर्दी का इजहार किया, जिस पर मशकूर हूँ। इनका यह भी कहना था कि 3 अक्टूबर को आला सतह का इजलास इस्लामाबाद में होगा। 10 अक्टूबर को सूबाई अपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। इन आला सतह की इजलासों में अहम तरीन फैसले किए जाएंगे, मतलब सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो फैसले किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान को जो है वो पुरअमन मुल्क बनाया जाए। ये जो बलोचिस्तान के जाना चकज़ई हैं, उन्होंने ये है गुज़श्ता रोज जो है वो 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है वहां पर धमाका हुआ था, महफिल हो रही थी वहां पर, और अब बताया जा रहा है कि अमवात की जो तादाद है वो 60 तक हो गई है और बहुत ज्यादा जो है वो मरीजों की सेहत जो है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि 16 अक्टूबर को गवर्नर हाउस का धरना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। अदारा नूर हक में नाज़मीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि 6 अक्टूबर के धरने का अवलीन मकसद अवाम के साथ मिलकर महंगाई के अजाब का खात्मा है। इन्होंने कहा कि कौमी इंतखाबात करीब हैं, हम भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि कराची के अवाम जान चुके हैं कि कौन सी जमात शहर की तरक्की और मसाइल के हल के लिए आवाज बनते हैं। इन्होंने कहा कि महज नशिस्तें जीत कर मफादात का सौदा नहीं करना। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि यूसी का ज़मनी इंतखाब इस फर्द के लिए किया जा रहा है जो जाली तरीके से मेयर की सीट पर मुसल्लत हुआ है। एक फर्द सिर्फ यूसी की निशस्त के लिए 3 जगह से इंतखाब लड़ सकता है, ये नहीं, कानूनी चाराजोई की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि हमारी कानूनी टीम देखेगी क्या कोई शख्स सिर्फ एक यूसी के लिए 3 जगह से इंतखाबात लड़ सकता है, ये नहीं। उनका कहना था कि ट्रांजिशन पीरियड खत्म न होने के बावजूद जमात इस्लामी के टाउन और यूसी चेयरमैन इख्तियारात के बगैर काम कर रहे हैं। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी की जद्दोजहद अवाम के मुफाद के लिए और मुल्क में इस्लामी निज़ाम के कायम के लिए है, जबकि जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क निगरानों में फंस चुका है। क्योंकि इनका कहना है क्योंकि जब निगरान आ जाएं तो असल निगरान कोई और ही होता है। साहिवाल में JUI पंजाब के शोरा के इजलास हुआ जिसमें इन्होंने खिताब किया। इन्होंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। नून लीग के दोस्तों ने तो यही कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी हतमी है, पूरी कौम को नवाज शरीफ का वेलकम करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का कहा है। हमने 2018 के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक चलाई, हर वक्त इलेक्शन का मुतालबा किया। सरबराह JUI ने कहा कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात होने का कहा जा रहा है। KPK में इंतखाबात होना मुश्किल होंगे। इंतखाबात इस वक्त जरूरी नहीं, मुल्क की मईशत बेहतर होना जरूरी है। ज़र मुबादले के ज़खायर 2 अरब पर लाने वाले PTI वाले हैं। मुआशी लिहाज से मुल्क को दलदल में गिराने वाले भी PTI हैं। 1.5 साल में PDM गवर्नमेंट ने ज़र मुबादला ज़खायर को $11 अरब तक पहुंचाया। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि मेरे कहने से नाअहल नहीं होना। चेयरमैन PTI ने अपने कामों से साबित किया कि वो नाअहल है। इन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI के मुकदमात अदालतों में है, धांधली की पैदावार शख्स दोबारा वापस नहीं आएगा। इन्होंने मजीद कहा नवाज शरीफ के दोस्तों से जब भी पूछा गया इन्होंने कहा कि वो आएंगे। इन्होंने कहा कि PDM अब गैर फाल है, नवाज शरीफ के वेलकम की तरतीब वही बनाएंगे। फजल रहमान ने यह भी कहा कि दोस्त मुमालिक PTI के आने की बातें होने तक मदद नहीं करेंगे। मौजूदा दहशतगर्दी से दुनिया में पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है। आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए गैलेक्सी न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।